हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बहुत ही कम दिन बच गए हैं प्रीलिम्स में। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स ही वो पोर्शन है जो आपके सिलेक्शन की राह बहुत आसान करता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जिसमें बहुत सारे लोग अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से उनके प्रीलिम्स कुछ एक मार्क की वजह से रह जाते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियोज़ जाएँ वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएँ और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। जनवरी 2025 का करंट अफेयर, कुछ खास क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि दिल्ली के लाल किले पर भारत पर्व 2025 के दौरान छत्तीसगढ़ की झांकी में किस समुदाय की झलक देखने को मिली। दिल्ली के लाल किले पर भारत पर्व 2025 के दौरान छत्तीसगढ़ की झांकी में किस समुदाय की झलक देखने को मिली। ये जो झांकी थी ये उसमें परेड में तो शामिल नहीं हुई थी, लेकिन अलग से इसको भारत पर्व 2025 में शामिल किया गया था और उसमें छत्तीसगढ़ के एक खास समुदाय की झलक इसमें दिखाई गई थी। आपको बताना है कि वो कौन सा समुदाय है जिसकी झलक इस झांकी में थी। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है: माड़िया, मुरिया, सतनामी और रामनामी। माड़िया, मुरिया, सतनामी और रामनामी। तो कौन से समुदाय की झलक इस बार भारत पर्व 2025 में देखने को मिली वो आपको बताना है। सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। इसका आंसर है रामनामी समुदाय। तो रामनामी समुदाय के बारे में जो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और देखिएगा, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा ऑफबीट होते हैं। लोगों को लगता है कि क्वेश्चन से कुछ आएगा नहीं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन अचानक एग्जाम में आ जाते हैं। तो रामनामी समुदाय के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनकी खासियत है और किस तरह से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार आयोजित खो खो विश्व कप में छत्तीसगढ़ से किसे तकनीकी अधिकारी के रूप में चुना गया है। आपको पता है कि इस बार पहली बार खो खो का विश्व कप हुआ है, वो भी भारत में हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में कहाँ हुआ है ये आप देख लीजिएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपको बताना ये है कि छत्तीसगढ़ से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस विश्व कप के लिए तकनीकी अधिकारी के रूप में चुना गया। अब पहली बार विश्व कप हो रहा है और छत्तीसगढ़ से किसी अधिकारी को इसके लिए चुना गया है, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन तो बनता ही है। तो आपको बताना है कि वो कौन से व्यक्ति थे जिसे तकनीकी अधिकारी के रूप में खो खो विश्व कप में नियुक्त किया गया छत्तीसगढ़ से। आपके ऑप्शन है प्रभुतेज भाटिया, तरुण शुक्ला, अजय सिंह या विशेश्वर सिंह पटेल। प्रभुतेज भाटिया, तरुण शुक्ला, अजय सिंह या विशेश्वर सिंह पटेल। ये 4 नामों में से एक नाम कोई सही है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपके दिमाग में फिट बैठती जाएगी और वो आपके लिए हमेशा मेमोरेबल बन जाएगी। तो इसका सही आंसर है तरुण शुक्ला। तरुण शुक्ला वो व्यक्ति हैं जो पहली बार आयोजित खो खो विश्व कप में छत्तीसगढ़ से तकनीकी अधिकारी के रूप में चुने गए थे। प्रभुतेज भाटिया कौन है? हाल ही में इन्हें BCCI का कोषाध्यक्ष चुना गया है। अजय सिंह कौन है? आपके राज्य निर्वाचन आयोग। और विशेश्वर सिंह पटेल छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग। तो इन सारे नामों को भी याद रखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का दायरा आपका बढ़ता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। यह विशेष सम्मान प्रदान किया गया है एक IPS अधिकारी को जिन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है अपने सेवा काल में। तकरीबन 12 वर्षों तक वो खुफिया पुलिस में काम करते रहे। इस दौरान वो CBI में भी रहे। हिंट मैंने आपको दे दिया है, आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। अमरीश मिश्रा, अमित अग्रवाल, लाल उमेद सिंह, जितेंद्र शुक्ला। अमरीश मिश्रा, अमित अग्रवाल, लाल उमेद सिंह या जितेंद्र शुक्ला। तो ये नाम है, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा नाम है जो आपके लिए सही है। यहाँ पे सही ऑप्शन है अमित कुमार होना चाहिए मेरे ख्याल से। अग्रवाल है कि नहीं शायद डाउट है। यहाँ पे अमित कुमार में भी। तो राज्य के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो अमित कुमार साहब को पुरस्कृत किया गया है। ये लंबे वर्षों तक खुफिया पुलिस में रहे। इसके अलावा CBI में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन। इंडियन वाटर वर्क एसोसिएशन ये एक संस्था है जो हर साल कहीं ना कहीं अपना एक सेमिनार आयोजित करती है। इस बार भी इसका सम्मेलन आयोजित हुआ है, वार्षिक सम्मेलन वो आयोजित किया है रायपुर में। ठीक है, तो रायपुर में आयोजित होने वाले IWWA मीन्स इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का ये वार्षिक सम्मेलन किस क्रम का सम्मेलन था, ये आपको बताना है। बहुत बड़ा इवेंट था। हमारे डिप्टी CM अरुण साहब ने इसका जो इनॉग्रेशन किया था, उस लिहाज से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 54वें, 55वें, 56वें या 57वें, 54th, 55th, 56th या 57th। वो कौन सा क्रम है, वो कौन सा सीक्वेंस है जो IWWA ने इस बार रायपुर में इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, तो लिहाजा से क्वेश्चन बनने की संभावना रखती है। सही ऑप्शन आपके सामने है 57, 57वां। इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन कहाँ आयोजित हुआ था? रायपुर में। किस क्रम का था? 57। किसने इसको इनॉग्रेट किया था? डिप्टी CM अरुण साव ने।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य के किस जिले के रहने वाले जनजातीय कलाकार पंडीराम मंडावी को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है? ये तो आपको पता चल ही गया है कि पंडीराम मंडावी को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। अब ये क्वेश्चन तो सभी ने याद कर लिया होगा कि इस बार का पद्मश्री सम्मान किसे मिला है, पंडीराम मंडावी को। लेकिन आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले के रहने वाले हैं, ये भी आपको पता ही रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो राज्य के किस जिले के रहने वाले जनजातीय कलाकार पंडीराम मंडावी को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर या दंतेवाड़ा। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर या दंतेवाड़ा। पंडीराम मंडावी जिन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है, ये किस जिले के रहने वाले हैं ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है नारायणपुर। नारायणपुर के रहने वाले हैं पंडीराम मंडावी, पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। शिल्पकला, लकड़ी की जो शिल्पकला है उनके लिए इनको जाना जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से वो इनको प्रमोट करते हैं, इसलिए इनको पद्मश्री सम्मान से इस बार सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से जुड़े प्रभतेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई में किस पद की जिम्मेदारी दी गई? हाल ही में क्वेश्चन अभी मैंने आपके सामने रिपीट किया था, उसमें मैंने बता दिया था, फिर भी आपके सामने ऑप्शन आंसर देने की कोशिश करिए। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ जिसे हम CS के नाम से जानते हैं, इसके जुड़े हुए थे प्रभतेज सिंह भाटिया। इन्हें बीसीसीआई में किस पद की जिम्मेदारी दी गई है? छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है छत्तीसगढ़ के किसी पदाधिकारी को, इस लिहाज से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा नाम है। सचिव, कोषाध्यक्ष, चयनकर्ता या उपाध्यक्ष? जो प्रभतेज सिंह भाटिया हैं उन्हें किस पद के लिए चुना गया ये आपको बताना है। सचिव, कोषाध्यक्ष, चयनकर्ता या उपाध्यक्ष? आंसर आपको पता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इसलिए सीधे आंसर की तरफ चलते हैं। ये इसका आंसर कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष के लिए प्रभतेज सिंह भाटिया को चुना गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। नारायणपुर में आयोजित राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता, एक तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ऊपर से छत्तीसगढ़ के ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जहां अक्सर लोग जाने से भी कतराते रहे हैं पूर्व के समय में, लेकिन अब वहीं पर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और ऐसे में बाकी स्टेट्स की टीमें अगर यहां पे आ रही हैं, वो भी महिला टीमें, तो क्वेश्चन तो बनता ही है। तो क्वेश्चन ये है कि नारायणपुर में आयोजित राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में कौन सी टीम विजेता रही है? क्वेश्चन देखिए, एक तो बन जाएगा कि प्रतियोगिता कहाँ हुई है, नारायणपुर में। किस स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता थी? तो राष्ट्रीय स्तर की थी। किस वर्ग की थी? महिला वर्ग की थी। अब विजेता कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, मणिपुर या राजस्थान। असम, छत्तीसगढ़, मणिपुर या राजस्थान। इस तरह के जो इवेंट हैं उसको कराने का मकसद ये है कि जो हमारा बस्तर का क्षेत्र है जो कि अद्वितीय सुंदरता को समेटे हुए है, वो कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, विश्व स्तर पर अपना नाम अर्जित करे। और इस तरह के टूर्नामेंट ना सिर्फ यहाँ के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि हमारा बस्तर साफ सुथरा है और बिल्कुल भयमुक्त है। तो मणिपुर वो स्टेट है जिसने राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में जीत हासिल की है, नारायणपुर में आयोजित राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ ने किस क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू कर देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? एक ऐसा कैटेगरी है, एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। तो कोई भी काम जो छत्तीसगढ़ सबसे पहले कर रहा है पूरे देश में, तो निश्चित तौर पे उससे क्वेश्चन बनने की संभावना तो बनती ही है। तो छत्तीसगढ़ ने किस क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करना शुरू किया है और ऐसा करके वो देश का पहला राज्य बनने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन जीडीपी का क्षेत्र, खनिज का क्षेत्र या जल का क्षेत्र। ऊर्जा, ग्रीन जीडीपी, खनिज या जल। आंसर देने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपको याद होता चला जाएगा। इसका सही आंसर है ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी का जो सेक्टर है उसमें छत्तीसगढ़ ने पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू कर दिया है और ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ की वीणा साहू हैं, उनको भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर के रूप में चुना गया है। वो किस जिले की रहने वाली हैं? अभी तक ये आपको पता चल गया होगा कि एक लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर चुनी गई है, उनका नाम है वीणा साहू। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि उनका नाम क्या है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर के रूप में चुनी गई एक महिला है, उनका नाम क्या है? वीणा साहू। लेकिन ये तो सभी को जानते हैं, आपको ये बताना है कि वो किस जिले की रहने वाली हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो और इन्हांस हो सके। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, धमतरी, बालोद, बलौदाबाजार या रायपुर। धमतरी, बालोद, बलौदाबाजार या रायपुर। आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, आंसर देने की कोशिश करिए। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है बालोद। बालोद की रहने वाली हैं वीणा साहू, जिन्हें हाल ही में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर के रूप में चुना गया है और ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चूंकि जनवरी का महीना, तो जनवरी के महीने से कुछ और करंट अफेयर्स आ सकते हैं, तो आपको बताना बस इतना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अब चूंकि जनवरी के करंट अफेयर हैं तो जनवरी में ही मनाया जाता होगा, तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 21, 22, 23, 24। साल 2025 चल रहा है, बस एक दिन आप इसे घटा दीजिएगा तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आंसर है 24 जनवरी। 2025 में से एक घटा है, 2024 हो गया, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस तरह से जनवरी के करंट अफेयर में ये कुछ था जो मैं आपके सामने लेकर आया। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। और अब इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको पीएससी प्रीलिम्स इस बार के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपने करंट अफेयर पढ़ लिया तो आपके लिए पर्याप्त है। अभी तक जितने भी करंट अफेयर मैंने बनाए हैं जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक आप रिविज़न कर लीजिएगा। लगभग 10 मिनट के आसपास के एवरेज वीडियो है। अगर आप उसे फॉरवर्ड करके देखेंगे तो 2 घंटे के आसपास में आपके सभी जो करंट अफेयर हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार सारे करंट अफेयर तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई डाउट ना हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। जय हिंद।